देखिए बच्चों, आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 और 15 आज खत्म कर देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल सिमिलर है जो हमने पहले क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इस क्वेश्चन में बस फर्क ये है कि हमें पहले से डायग्राम बना के दे रखा है। डायग्राम क्या देखा, देखो ठीक है कि टावर है हमारे पास। ठीक है, टावर लीजिए, यहां पर एक पॉइंट है, यहां पर एक पॉइंट है। कह रहा है कि इस पॉइंट का नाम डी है, इस पॉइंट का नाम सी है, इस पॉइंट का नाम बी है, इस पॉइंट का नाम ए है। यहां पर इसने 20 डिग्री का एंगल बना रखा है। यहां पर इसने यहां से यहां तक क्योंकि 20 सेंटीमीटर है और यहां पर इसे 60 डिग्री एंगल बना रखा है। तो आपको इसकी हाइट निकालनी है। आपको देख सकते हो कि देखो कि ये सिमिलर क्वेश्चन है, सेम हम पहले कर चुके हैं। बस फर्क क्या था उनमें, देखो उसमें फर्क ये था हमारा कि एक टावर दे रखा था हमें और सिर्फ एक ही पॉइंट से हमें दो चीजों की हाइट दे रखी थी। हमने सिर्फ एक पॉइंट दे रखा होता था और दो टावर अलग दे रखे होते थे। इसमें क्या दे रखा होगा हमें, इसमें क्या दे रखा होगा हमें, देखो इसमें टावर एक है, पॉइंट दो अलग अलग है। पॉइंट क्या है हमारे पास, दो अलग अलग। इस क्वेश्चन में समझिए, कह रहा है कि टावर था, हमें नहीं पता उसकी हाइट कितनी है। कि एक इंसान है जो डी पॉइंट पर खड़ा हुआ है। डी पॉइंट से जब इस टावर को देख रहा है तब ये 20 डिग्री का एंगल बना है। 20 डिग्री का देख देगा तो मैं आपको किया सॉरी 30 डिग्री का एंगल बना है। और जब यही इंसान इस डी पॉइंट से उठकर थोड़ा आगे बढ़ा तो उसने सी पॉइंट पे पहुंचा। इस पॉइंट पर बताइए, सी पॉइंट पे पहुंचा और सी पॉइंट से एक जब देख रहा है तब यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। डी से सी तक जब ये गया तब इसने 20 सेंटीमीटर की दूरी तय की। अभी कह रहा था इस टावर की हाइट क्या होगी। अब आप बोले भैया हमें क्या पता, तो मैं आप लोगों से पहले कह चुका हूं, भले कुछ भी नहीं आता हो, कम से कम आपको ये तो आता है ना कि एंगल की बात कर रहा है, आपसे एंगल की बात कर रहा है, तो मैं कम से कम रेशियोज का इस्तेमाल करके रिलेशन तो बना सकता हूं। देखो हमें बेस दे रखा है और हाइट पूछ रहा है। बेस दे रखा है, सॉरी हाइट पूछ रहा है और बेस दे रखा है। क्या ये बेस परपेंडिकुलर और बेस के बीच रिलेशन बन रहा है, नहीं बन रहा? क्या ये परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन बन रहा है, नहीं बन रहा? परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन कहां बनता है, tan थीटा में लगता है। एंगल पकड़ लिया हमने। तो सबसे पहले ट्रायंगल लो, कौन सा वाला प्लस करो, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। और एक ट्रायंगल कौन सा लेंगे हम, एक ट्रायंगल लेंगे ट्रायंगल ए बी सी और इसके अपोजिट में एक ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ट्रायंगल ए बी डी। ऐसा समझ आया? तो वो हमें निकालना है, हमें निकालना है लेट द हाइट ऑफ द टावर निकालनी है। मैंने मान लिया ये x है। क्या मैंने क्या मान लिया, ये x है। देखो ये BC क्या था, मैंने इस BC को भी क्या मान लिया, बिल्कुल y। मुझे बताओ अगर D से लेके C तक की दूरी 20 सेंटीमीटर है, मैंने मान लिया B से लेके C तक की दूरी 22 सेंटीमीटर मैंने मान लिया है, तो टोटल दूरी क्या हो जाएगी, टोटल दूरी आज निकल के आएगा। तो BD कितनी हो जाएगी आपके पास, मैं कह रहा हूं BD कितनी हो जाएगी। तो मुझे बताओ जो BD है आपका, क्या मैं कह सकता हूं DC प्लस में BC है। जो BD है आपका, क्या DC प्लस में BC है। DC कितना है आपके पास 20, BC कितना है आपके पास 5। तो BD निकला है आपके पास। तो हम लेते ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC। तो tan थीटा बराबर P अपॉन में B। तो ABC ट्रायंगल का ट्रायंगल ABC। तो इस ट्रायंगल का एंगल बन रहा है 60 डिग्री का बना, तो थीटा की जगह पे 60 आ गया। अच्छा परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, मतलब परपेंडिकुलर AB कितना दे रखा है आपको, x। अच्छा बेस क्या हो जाएगा, बेस बोल का दे रखा है BC। तो ये आपका BC क्या हो जाएगा, y। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो आप लोग बोलेंगे √3 बराबर x अपॉन में y। मैं से करता हूं क्रॉस मल्टीप्लाई, x बराबर में √3 y। समझ आया आप लोगों को। चलिए अब मैं इन ट्रायंगल एबीडी, तो मैं जब tan थीटा बराबर P अपॉन में थीटा है कितना 30 डिग्री है, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर x। अच्छा बेस कितना होगा, जो समझो मैंने ट्रायंगल कौन सा लिया, ट्रायंगल एबीडी। बहुत समझ सिंपल बात है, ठीक है। ये ट्रायंगल मान लो ये A है, ये B है, ये D है। AB बराबर से x दे रखा है, तो तब BD कितना हो जाएगा, तो BD हमने यहाँ क्या निकाल रखा है 20 प्लस 1।
ठीक है। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 बराबर x प्लस में 20 प्लस y प्लस y। ठीक है। अब मैं कर रहा हूं, मैं इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं 20 प्लस y बराबर में √3x कर दिया है। मैं मान लेता हूं ये मेरी क्वेश्चन नंबर 2 है, ये मेरी क्वेश्चन नंबर 1 है। हमें कह रहा हूं कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, मतलब x की वैल्यू में इक्वेशन नंबर 2 पे पुट कर रहा हूं 20 प्लस y बराबर में √3 मल्टीप्लाई x का क्या होगा √3y। समझ आया? तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 20 प्लस y बराबर में √3y तो 3y। अब मैं इस y को इधर लिख दूंगा तो 20 बराबर 3y माइनस y और 3 में से एक कितना हो जाएगा 2y और y का कितना मेरे पास 10 सेंटी हो गया हमारा इतना। अब जो हमें क्या निकालना है, हमने y की वैल्यू निकालनी और साथ में x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैं क्या करता हूं इस y की वैल्यू को मैं किसी और वैल्यू में पुट करता हूं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी x बराबर √3 मल्टीप्लाई 10 करेंगे 10√3 सेंटीमीटर। समझ आया आप लोगों को? चलिए बढ़िया, हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो है आपके 12, 13 और हमारा कौन सा है 15वां। ये 3 क्वेश्चन जो है वो सबसे लास्ट में करेंगे, मतलब सबसे मैं इसके अलावा जो बचे हुए क्वेश्चन जो आपको कौन से बचे हैं, एक 14 बचा है, एक 16 बचा है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 14 और 16 में करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 15 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमसे शामिल है क्वेश्चन नंबर 40 से। इसमें कह रहे हैं क्वेश्चन कि एक जमीन है, उस जमीन के ऊपर एक लड़की खड़ी, इसकी हाइट 1.2 मीटर और हवा में एक बलून उड़ रहा है। जब इस लड़की ने इस बलून को देखा, जब उस लड़की ने इस बलून को देखा तब उसने ये पाया कि इस बलून की जो बलून की जमीन से दूरी है, मतलब इस बलून की जो जमीन तक की दूरी है वो 88.2 मीटर है। कितनी भाई 88.2 मीटर है। और इस लड़की की आंख के साथ, इस लड़की की आंख के साथ ये जो एंगल बना रहा है, देखो ये जो एंगल बना रहा है वो 60 डिग्री का बना है। समझो, मैंने इससे पहले वाले एक और क्वेश्चन ऐसा कर चुके हैं। इसमें एक बिल्डिंग का एग्जांपल लिया था मैंने। क्या एग्जांपल लिया था बिल्डिंग का? मैंने देखो जैसे एक बिल्डिंग का एग्जांपल लिया था, इस बिल्डिंग की लंबाई 87 थी हमारी और इस लड़की की हाइट 5 मीटर थी। तो जब ये लड़की देख रही होगी तो अपनी आंख से देख रही होगी और मैंने एंगल मेजरमेंट में क्या बताया कि एंगल का मेजर हम करके जहां से एंगल मेजर कर रहे हैं वहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी पड़ती है, या फिर सीधी रेखा खींचनी पड़ती है हमें। वो सीधी रेखा अगर खींची है तो मुझे बताओ जब मैं सीधी रेखा खींचूंगा सिर्फ इतनी तो हाइट मेरे काम की रहेगी ना, इतनी हाइट मेरे काम की रहेगी, तो मैं इसे क्यों कर दूंगा माइनस कर दूंगा। मतलब टोटल में से मैं इस लड़की की हाइट माइनस कर दूंगा तो मेरे काम की हाइट रह जाएगी। सेम देखो भाई क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, सेम क्वेश्चन यहाँ पे है क्या कह रहा है, देखो टोटल हाइट यहाँ पे क्या है, देखो 88.2 सेंटीमीटर। लेकिन जब मैंने सीधी रेखा खींची एंगल को मेजर करने के लिए तो मेरे काम की हाइट कितनी रहेगी, मेरे काम की हाइट कितनी रहेगी, सिर्फ और सिर्फ इतनी रहेगी ना। टोटल 88.2 मीटर है, मेरे काम की हाइट से कितनी रहेगी, तो मैं इतनी हाइट को पता करने के लिए क्या करूंगा, देखो अगर ये 1.2 मीटर है तो ये भी मेरा क्या होगा 1.2 मीटर होगा। मुझे इतना निकालना है तो क्या करूंगा, टोटल में से 1.2 माइनस कर दूं, टोटल में से अगर 1.2 माइनस कर दूं तो कितना बचेगा 87 बचेगा। मैं कह रहा हूं थोड़ा नाम दो, इसमें ए बी सी, डी सी। अगर मेरे को अपने काम के लिए बीसी निकालनी है तो मुझे बताओ बीसी कैसे निकलेगा, बीसी कैसे निकलेगा। तो आप लोग बोल दोगे टोटल हाइट कितनी है, टोटल हाइट सी है, टोटल हाइट सी है, उससे माइनस कर दो कितनी बी। टोटल हाइट कितनी सी है ना, सी कितनी है 88.2 माइनस कर दो कितनी बी, और बी की हाइट कितनी है 1.2 मीटर, तो ये हो जाएगा 87 मीटर। समझ आया आप लोगों को? ठीक है, अब जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि बलून था कि यहां से उठ के थोड़ा सा आगे आ गया, यहां से उठ के थोड़ा सा आगे आ गया,
हाँ देखो थोड़ा सा थोड़ा सा क्या आ गया, आगे आ गया। और तब जब इस पॉइंट लड़की के आगे जब इसने एंगल को मेजर किया, तब ये कितना बन रहा है यहाँ पर 30 डिग्री बन रहा है। तो टोटल बन रहा है 60 डिग्री। और सिर्फ और सिर्फ जब इस बार जब बलून थोड़ा सा आगे गया तब एंगल कितना बन रहा है यहाँ पर 30 डिग्री। तो मुझे बताओ ये जो बलून आगे बढ़ा है, क्या इसने ये बोला कि बलून यहाँ ऊपर नीचे हुई नहीं है? तो मैं मानूंगा कि अभी इस बलून से लेकर इस धरती तक की दूरी कितनी है मेरे पास 88.2 है। 88.2 मेरे काम की है कितनी रह जाएगी? तो मेरी काम की है कितनी रह जाएगी? फिर से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूंगा तो मेरे काम की है कितनी रह जाएगी मेरे पास 87। समझ आया? अब क्वेश्चन कह रहा है क्या निकालना है, ठीक है? क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून। ये बलून ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है तो मुझे बताओ। मैंने मान लिया ये पॉइंट मेरा ई है, एफ है, ये पॉइंट मेरा जी है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जब इसने सी से जी तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, आपसे कह रहा है ये दूरी आपको निकालनी है। मैं आपसे क्या निकालने कह रहा है, सी जी निकालने के लिए। मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस डायग्राम को से यहां पे थोड़ा सा ब्रॉड एरिया, ठीक है? मान लो ये जमीन की हमारी, इस जमीन को कोई लगी खड़ी है जिसकी हाइट की 1.2 मीटर है और यहीं पर हवा में क्या बलून हो रहा है। जब इस लड़की ने बलून को देखा तो उसने ये पाया कि बलून की जो दूरी है जमीन से वो 88.2 मीटर है। क्या पाया उसने कि जो बलून से दूरी है वो 88.2 मीटर, ठीक है? अब इसने आगे चीज और देखी कि अगर वो इसी अपनी आंख से ही जब इस बलून को जो देख रही है तब यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है मेरा, तब एंगल बन रहा है मेरे पास 60 डिग्री। एंगल कितना बन रहा है मेरे पास 60 डिग्री का। अब आप देखो आगे अब आगे हमें समझना कि हमारे काम की चीज क्या है, हमारे काम की चीज क्या है। देखो मैंने आपसे पहले कह चुका हूं कि जहां पे से मैंने हॉरिजॉन्टल या मैंने सीधी रेखा डाली है सिर्फ वहीं से लेके ऊपर तक यह चीज मेरे काम की होगी, नीचे चीज मेरे काम की नहीं होगी। तो मुझे बताओ क्या ये चीज मेरे काम की रह जाएगी क्या? मतलब ये दूरी मेरे काम की होगी नहीं होगी, लेकिन मेरे काम से क्या होगी ये। मुझे बताओ अगर ये 1.2 है ये भी कितना होगा 1.2 आमने सामने है या नहीं? मुझे क्या आमने सामने हमारे पास। अगर टोटल कितनी है 88.2 मीटर, ये इतनी कितनी थी 1.2 मीटर, तो ये कितनी हो जाएगी हमारे पास 87 मीटर। तो समझ आया? सेम ऐसा हुआ। अब ये बलून थोड़ा सा आगे बढ़ा, यहां पे आ गया, ये बलून क्या आ गया यहां पे आ गया। और यहां से जब उसने एंगल को मेजर किया, जब यहां से भी उसने एंगल को मेजर किया तब यहां पर एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। तो मुझे बताओ क्या यहीं से लेके उसकी हाइट भी दोनों बराबर होगी कि नहीं? हाइट भी कब बराबर होगी। तो अगर ये 87 है तो यहां से यहाँ तक की दूरी रहेगी 87 मीटर रह जाएगी हमारे पास। ठीक, अब क्वेश्चन को निकालने के लिए क्या बोला, क्वेश्चन निकालने के लिए बोला है इसने यहां से लेके यहां तक कितनी दूरी तय करी है, इसने यहां से लेके यहां तक की कितनी दूरी तय करी है, कितनी दूरी तय करी है, कैसे निकालेंगे? क्या मैं ये कह सकता हूं कि जितनी दूरी इसने यहां से लेके यहां तक तय करी होगी क्या उतनी दूरी से उसने यहां से लेके यहां तक तय करी होगी? क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जितनी दूरी इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक तय करी है क्या उतनी दूरी से यहाँ से यहाँ तक की तय करी होगी? अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल दूं तो वही सेम इसकी दूरी होगी कि नहीं होगी? ये समझ देखो देखो ऐसे मुझे मान लो मैंने बोतल ली, ठीक है? अब इस बोतल को लेके मैं इस पॉइंट से मतलब यहाँ रखा, इस पॉइंट को लेके यहाँ से लेके मैं यहाँ तक, ठीक है? अब इसने यहां से लेके यहां तक तो दूरी तय करी होगी। अगर मैं इस बोतल को जमीन पर रख दूं तो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन मान लो मैं जमीन पर रख दूं और सिर्फ इसी पॉइंट से इसी पॉइंट तक आऊं तो मुझे बताओ चाहे मैं जमीन से नापूं चाहे मैं आसमान से नापूं बात तो सेम रहने वाली है ना? सेम वही। अच्छा देखो सेम वही बात मैं आपको कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं क्या कि अगर मुझे ये निकालना है तो क्या करूंगा, मुझे यहां से यहां तक दूरी निकालूंगा। अब यहां से यहां तक दूरी कैसे निकलेगी? अब ये जो डायग्राम बहुत ज्यादा रफ हो गया, ठीक है? अब मैं इसमें आपके काम का मशीन देगा, अब मैं आपके काम मशीन देगा। एक बलून की हाइट एक दूसरे बलून की हाइट,
हमारे काम की है कितनी, काम की आदत को समझो बस, कितनी हमारे पास 87। जब मैंने इस बलून से इसकी हाइट को देखा यहाँ पर, तब यहाँ पे कितनी डिग्री एंगल बना, यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बना। और सेम इसी पॉइंट से जब मैंने यहाँ पर देखा तो कितना बना मेरे पास 30 डिग्री का एंगल बना। सुपर हो गया फॉर्मूला ना। ठीक, अब हमें निकालना क्या है, यहाँ से यहाँ तक कितनी, इसका हमें क्या निकालना है, ये हमें क्या निकालना है ये। आप मुझे बताओ कोई मुश्किल वाली बात है कैसे निकालते हैं, कोई मुश्किल बात क्या, इससे बड़ा क्या है। मैंने किसी कह दिया वालों ए, इसे मैंने मान दिया बी, इसे मैंने अच्छा इसके साथ नाम दे दिया, इसे मैंने कह दिया ए, इसे मैंने कह दिया बी, इसे मैंने कह दिया सी, इसे मैंने क्या कह दिया हमारा एफ, इसे मैंने कह दिया हमारा जी। देखो मेन डायग्राम हमारा यही है, इसमें आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। अब हम आराम से बोलते हैं, तो पहला ट्रायंगल में कौन सा लो, पहला ट्रायंगल का डायग्राम ए बी सी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, मुझे बताओ बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो दे रखा है, तो क्या लिखेंगे, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा की वैल्यू यहां पर थीटा कितनी 60 डिग्री हमारे पास, परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी 87, और मुझे तो बेस कितना है, बेस इससे की बी कितनी है, अच्छा tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है हमारे पास, tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो मैं मान लूंगा हमारे पास √3 87.80। तो यहां पे लिखा ए बी की वैल्यू कितनी है 87 अपॉन में √, मैंने ये वाला बेस निकाल लिया मैंने। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये वाला ट्रायंगल लिख रहा हूं, इन ट्रायंगल ए जी एफ tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो थीटा का क्या क्या है 30 डिग्री हमारे पास, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 87। अच्छा ऑप्शन तो यहां पे है, बेस क्या होगा, देखो मैंने कौन सा ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल ए जी एफ लिया है, तो बेस क्या बन जाएगा, बेस यहां से लेके पूरा यहां तक बन जाएगा, कितना बनेगा हमारे पास ए एफ, इसका बनेगा ए एफ। अब tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, मैं एक चीज जानता हूं क्या, और अपॉन में बराबर 87 अपॉन में, ठीक है। अच्छा अब यहां से ए एफ का कितना है मेरे पास 87 रूट। अब यहां से यहां तक मुझे करना है, अब थोड़ा सा आगे बात क्या होता है, बात मैंने टोटल यहां से यहां तक की दूरी निकाल ली, मैंने यहां से यहां तक दूरी निकाल ली, मैंने यहां से यहां तक की दूरी निकाल ली, मैंने यहां से यहां तक की दूरी निकाल ली, मुझे निकाल, लेकिन मेरे क्वेश्चन ने क्या पूछा, क्या है क्वेश्चन ने पूछा, क्या है क्वेश्चन ने सिर्फ बीएफ की वैल्यू पूछी, मतलब बीएफ मतलब सीजी की वैल्यू पूछी। तो मैं क्या लिख सकता हूं, जो ए एफ है आपका वो कैसे बना होगा, समझो ए एफ की दूरी कैसे मैं निकाल सकता हूं, क्या लिख सकता हूं कि ए बी प्लस में बी एफ, मतलब ए बी प्लस में बी एफ। ए एफ की वैल्यू कितनी है मेरे पास 87√3, ए बी की वैल्यू कितनी निकाली हमने यहां पर 87 अपॉन √3 बराबर बी एफ प्लस। अब बी एफ निकालना है अगर मेरे को, तो मैं इसको इधर भेज दूं, अब इसका एलसीएम ले लो आप लोग, क्या जाएगा √3। अब यहाँ √3 का मल्टीप्लाई कितना है 3, 87 मल्टीप्लाई 3 बराबर 87, ठीक है। अच्छा मैं चाहता हूं अब आप लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर हमें आंसर आएगा, और जो भी बीएफ की वैल्यू आएगी आपको जानते क्या है कि जो बीएफ है आपका वही आपका सीजी बराबर भी है, तो सीजी की वैल्यू आपकी आ जाएगी बीएफ के बराबर, इसे आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये आप लोग बोर्ड में जाके बचन देंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।